नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि लोकसभा में राहुल गांधी के हिंदू पर दिए गए बयान को लेकर जमकर हंगामा देखने के लिए मिला। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को जमकर घेरा, तो वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी राहुल गांधी पर जो है तंज कसा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज जो है यानी सोमवार का जो दिन है, संसद में हंगामे भरा देखने के लिए मिला। लोकसभा में काफी ज्यादा बयानबाजी हुई, चीखना चिल्लाना हुआ और अब गृह मंत्री अमित शाह ने तो कहा है कि राहुल गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। क्या है पूरा माजरा, क्या था राहुल गांधी का बयान, क्या कुछ आ रही प्रतिक्रिया, विस्तार से समझिए। तो लोकसभा में नेता विपक्ष के तौर पर यानी एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर राहुल गांधी के हिंदुओं पर दिए गए एक बयान ने हंगामा मचा दिया। दरअसल राहुल ने कहा था, जो खुद को हिंदू कहते हैं वो दिन रात हिंसा करते हैं। इसे लेकर सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। खुद पीएम मोदी ने राहुल के भाषण के बीच उन्हें टोका और कहा कि पूरे हिंदू समुदाय को हिंसा से जोड़ना ठीक नहीं है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी पर जमकर पलटवार किया। शाह ने कहा कि राहुल गांधी को इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। अध्यक्ष जी, शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और ये सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर, मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर एसजीपीसी का मत वो ले ले। और मान्यवर, अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा है, लाखों लोगों को जेल में डाला और आतंक, वैचारिक आतंक अगर कभी था, वैचारिक आतंक कभी था तो आपातकाल के वक्त था। और मान्यवर, दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ। आज वो भय की बात कर रहे हैं। मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि श्री राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए। न केवल सदन, पूरे देश की माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, शोर शराबा करके इतने बड़े कृत्य को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेता ने कहा कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं, हिंसा की बात करते हैं। इनको शायद मालूम नहीं है कि करोड़ों लोग खुद को गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वे सभी लोग हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति ने, मुझे लगता है कि उन्हें इनकी माफी जो है मांगनी चाहिए। शाह ने आगे कहा, मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं, इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले लें। गुरु नानक साहिब की अभय मुद्रा पर एसजीपीसी का मत वे ले लें। अभय की बात इनको करने का कोई भी हक नहीं है।
आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत किया है, लाखों लोगों को जेल में डाला गया। वैचारिक आतंक कभी था तो आपका आपातकाल था। तो आप देखिए कि किस तरीके से जो है यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए। अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफ़ी ज़्यादा इस मामले पर उन्होंने कहा था कि इस तरीके का बयान वो नहीं दे सकते हैं और इस तरीके की चीज़ें जो है नहीं उनके द्वारा बोलनी चाहिए या करनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें जो है देखने के लिए मिली। तो कहीं ना कहीं इस मामले पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिली। राहुल गांधी ने जिस तरीके का बयान दिया, जिस तरीके से उन्होंने कहा, जिस तरीके से चीज़ें उन्होंने कही, इसके लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद और हंगामा देखने के लिए मिला। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा भी कि उन्होंने जिस तरीके का बयान दिया है, एक समुदाय को, एक आप कह सकते हैं कैटेगरी को जो है उन्होंने हिंसा से जोड़ दिया है। तो ऐसे में राहुल गांधी को अपने इस बयान के लिए देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। शोर शराबा करके एक इतने बड़े मुद्दे को दबाया नहीं जाया जा सकता है। उन्होंने यही कहा कि किस तरीके से जो है स्थिति इन्होंने बदलने की कोशिश की, किस तरीके का बयान जो है इन्होंने दिया है, चीज़ें जो है इन्होंने कही है जो सरासर जो है गलत है, जहाँ सरासर जो है उनके द्वारा इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए, चीज़ें जो है इनको नहीं कहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने भी उन्हें टोका और कहा कि इस तरीके का बयान उन्हें बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो नेता प्रतिपक्ष बनने पर अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर जमकर जो है निशाना साधा और उन्हें तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी अब तक बिना जिम्मेदारी के सत्ता का आनंद ले रहे थे। यही नहीं, उन्होंने पर और भी कटाक्ष करते हुए काफी बयानबाजी जो है करते नजर आए हैं। बता दें आपको, तो इस दौरान जैसे हम आपको बता दें कि भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एक और भारत चंद्रयान, मंगलयान, सूर्ययान की सफलता का गवाह बना है, दूसरी ओर कांग्रेस का राहुल यान फिर एक बार फेल हो गया है। यही नहीं, उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने तक वो बिना जिम्मेदारी के सत्ता का आनंद ले रहे थे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने गरीबों को और गरीब किया है, जनता ने भी कांग्रेस को बार बार नकारा और तीसरी बार एनडीए ने देश में स्थिर सरकार बनाई है। दरअसल राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता बनने पर अनुराग ठाकुर बधाई दे रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता के पास अब जिम्मेदारी के साथ सत्ता है और बिना किसी जिम्मेदारी नहीं चलेगी। वो कई सालों से बिना जिम्मेदारी के सत्ता का आनंद ले रहे थे और उन्होंने जोर देकर कहा कि अब कांग्रेस नेता के लिए यह अग्नि परीक्षा है। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने तंज किया कि क्या वे पूरे दिन लोकसभा में बैठेंगे। यहीं सर यही नहीं रुके, इनके साथी वो भी चुनकर आए जिन्होंने इस पवित्र स्थल पर जय फिलिस्तीन का नारा लगाया है। ये जय फिलिस्तीन का नारा मंजूर नहीं है। क्या यही दिन देखना था अध्यक्ष जी? अरे जो मां भारती के लिए ना बोल सकें, जो मां भारत माता की जय करने में जिनके मुंह में दही जम जाता हो, होंठ सिल जाते हो, वो जय फिलिस्तीन के नारे लगाएंगे? क्या हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं? कभी ये लोग जय पाकिस्तान, जय चीन भी बोलेंगे? ये दुर्भाग्य है अध्यक्ष जी, ये दिन। और मैं एक और कहना चाहता हूं, संविधान को बार बार हाथ में लहरा कर क्या करना चाहते हैं? अगर नेता प्रतिपक्ष अपने आप को संविधान के रक्षक कहते हैं तो मैं चुनौती देता हूं कि वो सदन में आए और आश्वासन दें कि इमरजेंसी जैसी गलती कांग्रेस वापस कभी नहीं करेगी। आपको देश को कहना पड़ेगा। और मैं कहता हूं कि इमरजेंसी पर जब प्रस्ताव आया तो क्या उस प्रस्ताव पर आप सहमत हैं और इसको शामिल होंगे, उनका समर्थन करेंगे? और यही नहीं, माफी भी आपको देश से मांगनी चाहिए। सभापति जी, संविधान इज बीइंग टॉस्ड अराउंड लाइक द वर्ल्ड सेक्युलरिज्म वाज, devaluating and demeaning it, that too by a party who has forever been acting against the ethos of both the words। इन्होंने पहले कभी धर्मनिरपेक्ष शब्द का और कभी संविधान का दुरुपयोग ही किया है और भी अपने लिए किया है। सच्चाई यह है कि जिन्होंने देश को संविधान दिया वो बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित, प्रताड़ित, पीड़ित और पॉलिटिक्स से बाहर करने का काम किया तो आप लोगों ने ही किया था। अरे गौरव जी, दर्द होगा आपको, गौरव जी, दर्द होगा कांग्रेस को, क्योंकि आप लोगों ने ही बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ जो रचा वो देश जानता है, इतिहास गवाह है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब शपथ ली तो उसके बाद संविधान के आगे माथा टेका, तब भी और इस बार भी संविधान को नमन किया और संविधान के अनुसार देश चलाने की बात की। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं
बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर पंच तीर्थ किसी ने बनाया तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने बनाया। बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली, शिक्षा स्थली, चैत्य भूमि और शिक्षा भूमि, महापरिनिर्वाण भूमि, पांचों स्थानों पर नागपुर, मऊ, मुंबई, दिल्ली और लंदन में जमीनें लेकर वहां पर म्यूजियम, स्मारक और वहां पर उसको मान सम्मान देने का काम किया। पंचतीर्थ बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाया। मैं आप सबसे एक और पूछना चाहता हूं, कितने पन्ने होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? कितने? ऐसा मोटा करके मत बताओ, पेज कितने होते हैं? हाँ, रोज लेके घूमते थे, कभी खोल के पढ़ो तो सही। अरे पढ़ते हो नहीं, लहराते फिरते हो। निकालो जेब से देखो, अरे निकालो जेब से देखो, नकल ही मार लो। बताओ कितने पन्ने होते हैं? अरे बड़ा संविधान करते थे। पहले संविधान बनाने वाले को, उनको प्रताड़ित करते हैं, अब संविधान दिखाते, पढ़ते नहीं है। संविधान को कुचला किसी ने। माननीय सभापति जी, अगर संविधान को तार किसी ने किया था, संविधान को कुचलने का किसी ने काम किया था, तो वो भी आपने इमरजेंसी लगा कर किया था। देश आपको माफ नहीं करेगा। अरे 251 पन्ने होते हैं भाई साहब संविधान में, खोल के देख लो जरा। और माननीय सभापति जी, एक कहावत है, दादा आपको क्यों दर्द हो रही है? इमरजेंसी उन्होंने लगाई थी, आप ऐसे ही अपने उड़ता तीर ले रहे हो। बाद में मैं सभापति जी, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, ये तृणमूल कांग्रेस बीच में आ गई है। अब सच्चाई तो यह है माननीय सभापति जी, सच्चाई ये है कि जो कभी कांग्रेस के नेता सदन थे, सच्चे तृणमूल वाले इनके लिए बोलते कांग्रेस के लिए। आज कांग्रेस तो अपने नेता सदन अधीर रंजन चौधरी के लिए खड़ी नहीं हुई, एक सभा करने भी इनके नेता नहीं गए, और ममता जी के आगे उनको बेचारे को कांग्रेस अपने नेता के साथ खड़ी नहीं हो पाई। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि कांग्रेस को बंगाल में घुटने टेकने जरूरी था? और बैठिए तमिलनाडु में ही बैठिए। मारन जी को दर्द हो रहा है। मैं कांग्रेस के बारे में इतना ही कहूंगा, ये तो संविधान की बात आपके मुंह से वो लगती है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। और कांग्रेसीकरण करने की बात करूं, जैसा ये हर योजना का करते हैं, अगर इसको मैं कांग्रेसीकरण करके कहूं कि 100 संशोधन करके कांग्रेस संविधान बचाने को चली। वो अब भी यहाँ नहीं है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करते हुए लोकसभा में ठाकुर ने पिछले 10 सालों में एनडीए सरकार के विभिन्न आर्थिक उपलब्धियों को गिनाया और इसी दौरान उन्होंने विपक्षी दलों राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करते हुए ठाकुर ने कहा कि लोकसभा चुनाव ने संविधान के खिलाफ लोगों को तीसरी बार विपक्ष की बेंच पर बिठा दिया। विपक्ष के नेता बनने पर राहुल गांधी को बधाई देते हुए ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नेता के पास अब जिम्मेदारी के साथ शक्ति भी है और बिना किसी जिम्मेदारी की नीति नहीं चलेगी। ठाकुर ने कहा कि पिछले कई सालों से गांधी बिना किसी जिम्मेदारी के सत्ता का आनंद ले रहे हैं और अब कांग्रेस नेता के लिए यह उनकी परीक्षा है। भाजपा नेता ने कहा कि क्या वो पूरे दिन लोकसभा में बैठेंगे? वो अब यहाँ तक कि अभी भी वो यहाँ पर नहीं है। उसके बाद अनुराग ठाकुर ने जब ये टिप्पणी की तब गांधी सदन में नहीं थे और विपक्षी सदस्यों ने इसका विरोध किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत की एक समय नाजुक अर्थव्यवस्था थी, लेकिन पिछले 10 वर्षों में देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनकर उभरा। अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि कांग्रेस के शासन के दौरान आर्थिक विफलता, क्रोनी पूंजीवाद और घोटाले हुए, जबकि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो आज काफ़ी ज़्यादा हंगामा देखने के लिए मिला,
काफ़ी ज़्यादा अगर आप कहेंगे चीज़ें देखने के लिए मिली। और जिस तरीके का बयान दिया अनुराग ठाकुर ये भी कहते नजर आए, मुगल आए आकर चले गए, अंग्रेज आए आकर चले गए, लेकिन सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। तो कहीं ना कहीं अनुराग ठाकुर लगातार काफ़ी आक्रामक नजर आए। तो वहीं जिस तरीके से राहुल गांधी ने हिंदू को लेकर बयान दिया, उस मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी पर जमकर जो है हमला बोलते नजर आए और राहुल गांधी से माफ़ी मांगने के लिए भी कहा है उन्होंने कि राहुल गांधी को सबके सामने जो है इस मामले को लेकर माफ़ी जो है मांगनी चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से अमित शाह ने राहुल गांधी को फटकार लगाई है, काफ़ी कुछ जो है उन्होंने बयान दिया है और राहुल गांधी से कहा भी है कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए सबसे। तो एक दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर ने भी उन पर जो है जमकर हमला बोला और राहुल गांधी के खिलाफ जो उन्होंने चीज़ें कही और ये भी कहा कि राहुल गांधी को अब शक्ति के साथ जिम्मेदारी मिली है जिसका निर्वहन वो करेंगे, क्योंकि पहले उनके पास जो है फ्री में जो है वो आराम से सत्ता का आनंद जो है ले रहे थे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।